जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सच कहूँ तो आज का सत्संग मुझे बहुत बहुत पसंद आया। अंकल की एक एक बातें मेरे दिल को छू गई। अंकल ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग तो शेयर किए, पर साथ में हमें ये भी बताया कि अभी हमारी भक्ति कितनी कमजोर है। क्योंकि संगत जी, हम गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर तो चल पड़े हैं, लेकिन चलते चलते हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हम डिविएट हो जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या है ताकि हम उसी रास्ते पर चलते रहें, ये अंकल ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। गुरु जी के बहुत सारे इशारे हैं आपके लिए और आपको अपने कई सारे सवालों के आपको जवाब प्राप्त होंगे। बस सत्संग सुनते समय आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुरु जी का नाम लें, उनका मंत्र जाप करें और सत्संग को ध्यान से सुनें। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरु जी महाराज की वडियाई करूं। संगत जी, जब गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने दर पर बुलाया, तब मैं इस बात के गुमान में था कि जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं गुरु जी के पास पहुंचा, तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि करने कराने वाले तो वे तो स्वयं भगवान हैं, गुरु जी महाराज हैं। और जिस दर पर मैं खड़ा था, वहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बरसों से इसी की तलाश रही हो। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करूं उसके पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहता हूं कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की दात बख्शी और ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका पल पल का शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा परिवार आर्य समाजी था और एज ए प्रोफेशन संगत जी में होटेलियर था और संगत जी साथ साथ एक शेफ भी था। और आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी होटलों में काम किया हो, नॉनवेज पकाया है, नॉनवेज खिलाया है, ड्रिंक की है, ड्रिंक बनाना सिखाया है, लोगों को इन चीजों के लिए ट्रेंड किया है। संगत जी, उस व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर आना इतना आसान तो नहीं था। और चूंकि संगत जी मेरा परिवार आर्य समाजी था, तो मैंने बचपन से ही बहुत पूजा पाठ नहीं देखी और मैं भी कुछ ऐसा ही था। और मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि ईश्वर मेरे अंदर ही है और उसे ढूंढने के लिए मुझे कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संगत जी, मुझे कहाँ पता था कि मैं एक दिन गुरु जी के दर पर पहुंचूंगा और उन्हें अपना सब कुछ मान बैठूंगा। हालांकि ये रास्ता बहुत कठिन था। और संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज अपनी संगत को उस समय सबसे ज्यादा अपने करीब ले आते हैं जब उनकी संगत सबसे बुरे समय से गुजर रही होती है। और ठीक संगत जी, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। संगत जी, मैंने कई बड़ी बड़ी कंट्रीज में ट्रैवल किया है, जॉब किया है, काम किया है, लेकिन हमेशा मेरी वाइफ की हेल्थ में कुछ न कुछ इश्यू चलता रहा। संगत जी, मेरी वाइफ की समस्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि अगर कोई भी कुछ हमें कहता तो वो सब करने लगते, कोई पूजा पाठ, किसी डॉक्टर के यहाँ जाना। और ऐसे ही हमें एक दिन किसी ने गुरु जी के बारे में बताया कि आप लोग वहाँ जाओ। चूंकि संगत जी उस वक्त मैं आईटीसी होटल में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में था, मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं ऐसे किसी जगह नहीं जाऊंगा और किसी भी गुरु में मुझे कोई विश्वास नहीं है। लेकिन संगत जी, जब गुरु का बुलावा आता है तो हम में से कोई भी उसे मना नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे टोंट करते हुए कहा कि जब परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है तो लोग उसे ठीक करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं चले जाते, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते, देश विदेश तक चले जाते हैं, और आपका अहम इतना बड़ा है कि आप मुझे गुरुजी के यहाँ नहीं ले जा सकते। संगत जी, उस दिन मुझे मेरी वाइफ की वो बात दिल को लगी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, बताओ कहाँ चलना है। और मेरी वाइफ को जिन्होंने बताया था वो कस्टम में एक ऑफिसर थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि शाम को आप मुझे एम्पायर स्टेट मिले। संगत जी, शाम की 7 बजे जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा, वो ऑफिसर सीधे मेरे पास आए, पूछने लगे अग्रवाल साहब, और फिर हम सब अंदर एम्पायर स्टेट में जाने लगे। तो जाते जाते मैंने उनसे पूछा कि हमें अंदर करना क्या है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बताया कि हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जो मैं करता जाऊं आप वही करना।
और गुरुजी तो वहाँ पर बात भी नहीं करते। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैं मन में सोच रहा था कि मैं तो अपनी वाइफ की समस्या के लिए आया हूँ और अगर गुरुजी बात नहीं करते तो फिर मेरा आने का मतलब क्या निकला। और जैसे ही संगत जी हम दरबार में गए, शबद गुरबानी की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान थे और सभी संगत उनके चरण स्पर्श कर रही थी। वही मेरी नजर पड़ी कि अरुण शौरी जी भी हैं और राजेश पायलट और उनकी वाइफ भी खड़ी हैं। तभी संगत जी जो मेरे साथ ऑफिसर थे और उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और मैंने भी संगत जी उनके पीछे दूर से ही गुरुजी को मत्था टेका। इतने में वो अंकल पीछे जाकर बैठ गए और जैसे ही मैं मत्था टेक कर उठा, मेरी नजर गुरुजी से मिली और गुरुजी ने अपने पास बुलाकर मुझे और मेरी वाइफ को अपने पास ही बिठा लिया। और थोड़ी थोड़ी देर में संगत जी मैं गुरुजी को देख रहा था और जब भी उनसे नजरें मिलती मेरी निगाहें अपने आप नीचे हो जाती, क्योंकि संगत जी गुरुजी के चेहरे में बहुत तेज था, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग था। और थोड़ी देर बाद जब संगत जी चाय प्रसाद आया तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। पास में बैठे हुए अंकल ने कहा कि अंकल ले लीजिए, ये प्रसाद है। ये सुनकर तो और आश्चर्य हुआ कि भैया प्रसाद में लड्डू होते हैं, पेड़े होते हैं, ये कैसा प्रसाद। खैर संगत जी मैंने चाय प्रसाद भी लिया, लेकिन संगत जी मुझे वहाँ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था और जितनी बार मैं गुरुजी को देखता मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुजी मेरे ऊपर वशीकरण कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद संगत जी गुरुजी के ठीक सामने दो कतार बनी और उस पे चटाइयां बिछाई गई और हमें लंगर के लिए बिठाया गया। और तब मुझे पता चला कि एक ही थाली में से 4 लोग खाते हैं। मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा, लेकिन एक बात और अच्छी लगी कि गुरुजी के दरबार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। लेकिन संगत जी मैंने एक बात नोट करी कि सभी को लंगर प्रसाद सर्व किया गया, लेकिन गुरुजी को नहीं किया। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि गुरु तो सर्वदा सबसे ऊपर होता है, पूजनीय होता है, फिर उन्हें लंगर प्रसाद पहले क्यों नहीं दिया। लेकिन संगत जी मैं तो नासमझ था, अज्ञानी था। मुझे कहाँ पता था कि जो लंगर प्रसाद हम ग्रहण कर रहे हैं उसका एक एक कण गुरुजी की नजरों में है और गुरुजी अपनी नजर से हमें ब्लेस कर रहे हैं। और ये तो संगत जी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज अपने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद से लोगों के न जाने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक दूर कर देते हैं, लोगों को हेल्थ, वेल्थ सब कुछ प्रदान करते हैं। जब संगत जी लंगर प्रसाद हुआ, हम बाहर हाथ धोने के लिए गए और गुरुजी से जब आज्ञा लेने की बारी आई और जैसे ही मैं गुरुजी के सामने गया तो गुरुजी ने मुझसे पूछा किधरों आया है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ग्रेटर कैलाश से आया हूँ। और ये सुनते ही गुरुजी ने कुछ वेल नोन लोगों के नाम गिनाने शुरू कर दिए जो ग्रेटर कैलाश में ही रहते थे। और फिर गुरुजी ने पूछा कि तुम कहाँ काम करते हो। और जब मैंने बताया गुरुजी को कि मैं ITC होटल में काम करता हूँ तो गुरुजी ने वहाँ पर भी बड़े बड़े लोगों के नाम गिना दिए। एक पल को तो मुझे लगा कि जिनके साथ मैं आया हूँ उन्होंने गुरुजी को कुछ बता दिया है। और जैसे ही गुरुजी की नजर मेरे पीछे बैठी मेरी आंटी पर गई तो गुरुजी ने आंटी से कहा, और आंटी। बस गुरुजी का इतना कहना था कि आंटी ने तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कि आंटी तांबे का लोटा लेकर आई। और वहीं पास में मेनका गांधी बैठी हुई थी। गुरुजी ने उनसे कहा कि आंटी इनको सब एक्सप्लेन कर दो। संगत जी मेनका गांधी हमें साइड में लेकर गई और हमें सब कुछ एक्सप्लेन करा कि कैसा लोटा लाना है और उसमें रखे हुए जल का क्या करना है। और जब हमने मेनका गांधी से सब कुछ समझ लिया तो हम गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे तो गुरुजी ने हमें कहा कि नहीं, अभी थोड़ी देर और बैठो। हमें गुरुजी ने वहीं रोक लिया और वहाँ पर डॉक्टर अनिल अग्रवाल अंकल थे। उनसे अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा। संगत जी मुझे उस वक्त लगा कि देखो गुरुजी महाराज अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। हालांकि संगत जी मैंने सत्संग सुना। उसके बाद गुरुजी ने एक आंटी को और कहा कि अपना सत्संग शेयर करो। तो उन आंटी ने बताया कि कैसे गुरुजी महाराज ने लोटा ब्लेस किया और उस ब्लेस्ड लोटे के जल से उनकी बेटी का बहुत पुराना सोराइसिस ठीक हो गया। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज सब जानते थे कि जो गुरुजी ने हमें बताया है लोटे के बारे में उसकी कितनी बड़ी महिमा है और वो हमें गुरुजी सत्संग के माध्यम से समझा रहे थे। खैर संगत जी हम जब गुरुजी से आज्ञा लेने पहुँचे तो गुरुजी ने हमें अगले दिन आने के लिए कहा। हमने गुरुजी से आज्ञा ली और बाहर आ गए। संगत जी मैं और मेरी वाइफ आधे रास्ते तक कुछ नहीं बोले और फिर मेरी वाइफ ने पूछा कि आपको वहाँ कैसा लगा। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। तुम्हें कैसा लगा? संगत जी यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सालों पहले मेरी वाइफ को पेट में बहुत दर्द हुआ था और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी। उसके बाद से संगत जी मेरी वाइफ मिर्च मसाले वाला खाना तो बहुत दूर की बात है, जनरली संगत जी वो खाना लिक्विड फॉर्म में ही खाती थी। तो जब मुझे लगा कि गुरुजी की यहाँ पर मेरी वाइफ ने इतना मिर्चों वाला लंगर खा लिया है तो अब तो डेफिनेटली
डेफिनेटली इसकी तबीयत खराब होने वाली है। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ था कि मेरी वाइफ ने लंगर कैसे खा लिया। तभी संगत जी मेरी वाइफ ने अपने पर्स में से इंजेक्शन निकाला और कुछ दवाइयाँ निकाली। मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत बिगड़ रही है, तो मैंने पूछा कि हॉस्पिटल ले चलूं? तो वाइफ ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कोई दर्द ही नहीं है। और जब संगत जी हम घर पहुँचे तो मुझे लग रहा था कि शायद हमेशा की तरह आज भी मुझे रात में जगना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी कई बार मेरी आंटी रात में मुझे उठाया करती थी क्योंकि उन्हें तकलीफ होती थी। लेकिन उस रात संगत जी मैं और मेरी आंटी बड़ी चैन की नींद सोए, और जब मैं सुबह उठा तो आंटी बहुत देर तक सोती रही। और जब आंटी उठी तो मैंने पूछा कि तबीयत कैसी है, तो आंटी कहने लगी मुझे तो कोई दर्द ही नहीं है। और तब संगत जी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो बात है गुरुजी के दरबार की। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, अपने जल प्रसाद, अपने लंगर प्रसाद से मेरी वाइफ की बीमारी को काटा। और फिर संगत जी अगले दिन शाम को हम लोटा लेकर गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने उस लोटे को ब्लेस किया और तब से संगत जी हमारी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई। और उसके बाद मेरी वाइफ लगातार गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे से जल प्रसाद ग्रहण करती रही। और बीच बीच में हमें जब भी समय मिलता हम गुरुजी के दरबार जाते, सत्संग सुनते, शब्द गुरबानी सुनते, गुरुजी का लंगर प्रसाद लेते और गुरुजी से आशीर्वाद लेकर घर आ जाते। और इस प्रकार संगत जी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और इस बीच में गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया। और जब मुझे गुरुजी महाराज का इशारा हुआ तो मैंने अपने आईटीसी होटल से अपना रिटायरमेंट लिया और गुरुजी के आशीर्वाद से अपना काम शुरू किया। गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने कंसल्टेंसी का काम किया। और इस बीच में संगत जी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक नई लाइफ भी ब्लेस की। संगत जी गुरुजी के सानिध्य में रहकर और इस जर्नी से मैंने ये तो सीख लिया कि लाइफ में जो भी हो जाए हमें शुक्राना करना है। और जो कुछ भी फिर हमारी लाइफ में होता रहा हमने सबसे पहले उसका शुक्राना किया। और संगत जी गुरुजी ने हमें क्या क्या नहीं ब्लेस किया, लेकिन तब हम नहीं जानते थे कि हम साक्षात भगवान के सामने हैं। संगत जी पहले तो हम सभी चीजों पर बिलीव करते थे। मेरी वाइफ ने अंगूठियां पहनी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने उन अंगूठियों को पानी में प्रवाहित करवा दिया। धीरे धीरे गुरुजी ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, बहुत सारे वहमों से दूर किया। और इस प्रकार गुरुजी मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस करते ही चले गए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा पूरा जीवन बदल गया। हम इसी तरह गुरुजी के दरबार जाते रहे और मैंने वहाँ पर कई संगत को ऑब्जर्व किया कि उनकी पॉकेट पर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लगा है। मैंने सिंगला अंकल से वहाँ पर गुरुजी का एक स्वरूप मांगा तो अंकल ने मुझे कहा कि अंकल जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको स्वरूप भी मिल जाएगा। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि एडमिशन हो जाएगा, ये कैसी बात हुई और इतनी अकड़ किस बात की कि मुझे एक फोटो भी नहीं मिल सकता। लेकिन मैं कहाँ जानता था कि गुरुजी की महिमा कितनी निराली है। और जब सही समय आया तो गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी वाइफ को अपने पास बुलाकर अपना स्वरूप ब्लेस करके दिया। संगत जी मैं और मेरी वाइफ हम दोनों बड़े खुश कि हमें भी गुरुजी का स्वरूप मिल गया। संगत जी हम जब दोनों घर पर आए तो मेरी वाइफ को छोटा स्वरूप मिला था तो उसने गुरुजी का वो स्वरूप अपने पास रख लिया, लेकिन मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप मिला। मैं फ्रेम करवा कर लाया और जैसे ही मैं फ्रेम घर पर लगाने लगा तो मेरे मन में विचार आ गया कि होटल इंडस्ट्री के कई सारे लोग मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आते हैं और जब वो गुरुजी का स्वरूप देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि किस बाबे का फोटो लगा लिया है। मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और इसी कारण संगत जी मैंने गुरुजी का वो स्वरूप अपने कपड़ों की अलमारी में रख दिया। मैं जब भी सुबह जाता तो अपने कपड़े हटाकर गुरुजी के दर्शन करता, हाथ जोड़ता और शाम को जब लौटता तब भी मैं अपने कपड़े हटाकर गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करता, हाथ जोड़ता। संगत जी सिलसिला कई समय तक चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और गुरुजी मुझे आकर कहने लगे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो सोचेंगे कि अगर ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूँ। और संगत जी जब मैं अगले दिन उठा तो मुझे गुरुजी का वो सपना याद था। मैंने सबसे पहला काम किया कि अपने कपड़े की अलमारी से गुरुजी का स्वरूप निकाला और अपने घर में लगाया। ये देखकर मेरी वाइफ बड़ी सरप्राइज थी। उसने मुझसे पूछा भी और टॉन्ट भी किया कि अब रिश्तेदार नहीं देखेंगे। मैंने कहा देखने दो और पूछेंगे तो बता दूंगा कि हमारे गुरुजी हैं। और शाम को जब संगत जी में एम्पायर स्टेट पहुंचा तो पहले मैं क्या करता था कि पार्किंग में गाड़ी रखते से ही तुरंत अंदर भागता था ताकि कोई मुझे देख न ले, मुझे कोई पहचान न ले। लेकिन संगत जी उस दिन मैंने गाड़ी पार्क की और चारों तरफ वहाँ खड़े होकर देखा और मन में विचार आया कि जिसे जो देखना है वो देख ले। और जब मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा, गुरुजी को मत्था टेका और जैसे ही बैठा मेरा गुरुजी से आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने मुझे देखते ही ऐसी स्माइल दी जैसे वो कह रहे हो कि बच्चों आ गया ना रास्ते पर। और संगत जी उस दिन दरबार में
शब्द गुरबानी सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे, क्योंकि उस दिन गुरुजी ने मेरे बचपन से लेकर उस समय तक की सारी जर्नी मेरी आंखों के सामने दिखा दी और मुझे इस बात का एहसास करवा दिया कि अब तक मैं जो सोच रहा था कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां मैंने हासिल की है, ये सब मैंने किया है, गुरुजी ने मुझे सब क्लियरली दिखा दिया कि ये सब कुछ मेरे आशीर्वाद से हुआ है, ये सब कुछ तो मैं दे रहा था। और इस प्रकार गुरुजी ने हमें पल पल ब्लेस किया और हमारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटाया। इसके साथ गुरुजी ने मुझे मेरी वाइफ को इतना ब्लेस किया, हम दोनों को ही जीवन दान दिया है गुरुजी ने। और संगत जी, गुरुजी ने अपने साथ अपने पास बिठाकर हमें इस बात का एहसास करवा दिया कि शब्द गुरबानी को ध्यान से सुना करो। शब्द गुरबानी के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। पहले तो संगत जी ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं और हर सवाल का जवाब हमें देते हैं। और धीरे धीरे संगत जी ये जर्नी आगे बढ़ती रही। सत्संग की महिमा हमने जानी, शब्द गुरबानी की महिमा हमने समझी, सच्चा सरेंडर क्या होता है, सच्चा भाव क्या होता है, वो गुरुजी के पास बैठकर हमने सीखा। गुरुजी को मानना ही नहीं, उनकी मानना भी सीखी। गुरुजी की रजा में रहना सीखा। एक बार की बात है, कुका आंटी की एक बेटी है, उन्हें गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया और कहा कि आंटी कागज पेन उठा। और गुरुजी बहुत अपसेट थे। गुरुजी कहने लगे कि तुमने मुझे क्या बना रखा है, तुमने मेरे सत्संग को बैंकेट हॉल बना रखा है, इतना इतना सारा लंगर बनाते हो, लाइव सिंगिंग करवाते हो, सूफी गाने गवाते हो, बहुत सारे फूल लगा देते हो। मैंने तो तुम्हें हमेशा सिंप्लिसिटी सिखाई है कि कैसे सिंप्लिसिटी से सत्संग करना है, शब्द गुरबानी सुननी है। और गुरुजी ने आंटी को सपने में कहा कि तुम पेन उठाओ और ये सारे पॉइंट्स लिखो और सारी संगत को बताओ कि उन्हें सत्संग में कैसे बिहेव करना है। और गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुझे भीड़ भाड़ में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तू वो सत्संग कर जहाँ तेरा कनेक्शन मुझसे जुड़ जाए, तेरा ध्यान लगे। और आज संगत जी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो बातें गुरुजी ने नहीं कही, जो चीजें गुरुजी ने नहीं बताई, वो हम सब अपने सत्संग में करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की देखा देखी बस हम करते चले जा रहे हैं, बिना इस बात पर विचार किए कि हमें गुरुजी की परंपरा या गुरुजी का जो प्रोटोकॉल था उसे आगे बरकरार रखना है, ना कि संगत जी हमें अपनी दिमाग की उपज लगानी है। और दूसरा संगत जी, बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने कई सारे उपाय बताए, लेकिन हर बार ये स्पष्ट करना जरूरी है कि वे सारे उपाय उन पर्टिकुलर संगत के लिए हैं, ना कि हमारे लिए। अगर किसी संगत के घर पर अमृत वर्षा होती है, शहद वर्षा होती है, तो संगत जी ये गुरुजी महाराज उस पर्टिकुलर संगत को ब्लेस करते हैं। और संगत जी हम सभी गुरुजी से क्या चाहते हैं कि गुरुजी आप हमेशा हमारा ध्यान रखो। तो गुरुजी भी तो कहते हैं संगत जी कि तू भी तो मुझे 24 घंटे ध्यान में रख। संगत जी आप कोई भी काम क्यों ना करें, बैक ऑफ द माइंड में गुरुजी महाराज का नाम का सिमरन चलता रहना चाहिए। गुरुजी का ध्यान आपके मन में हर पल रहना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि तू मुझे कहीं भी याद कर, मैं हर जगह मौजूद हूँ। संगत जी इसीलिए हमें हर पल गुरुजी को फील करना है, उनको हमेशा अंदर महसूस करना है। और संगत जी हमें किसी भी प्रकार के शो ऑफ में नहीं पड़ना है। ये किस बात की कंपटीशन है कि हमने हजारों का लाखों का गुरुजी का चोला लिया है, हमने गुरुजी का भव्य दरबार सजाया है, उससे अच्छा दरबार सजाया है। ये किस बात की कंपटीशन, इससे कुछ भी हासिल हमें नहीं होगा। और जिस प्रकार गुरुजी ने मेरे हार्ट अटैक के बाद मुझे कहा था कि अंकल तुम्हें पूरियां नहीं खानी है, तो संगत जी क्या मैं गुरुजी की इस बात को सभी संगत पर लागू कर दूं कि आपको भी पूरी नहीं खानी है? ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गुरुजी का वो आदेश सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था, ना कि संगत जी मेरी वाइफ के लिए, ना मेरे बच्चों के लिए, ना किसी और के लिए। और सच कहूँ तो संगत जी ये ब्लेसिंग्स वाकई में मेरे लिए है। और इस बात को गुरुजी ने कई बार मुझे एहसास करवाया है, अपनी प्रेजेंस फील करवा दी है। अगर किसी सत्संग में या बड़े मंदिर में अगर पूरियां बनी है तो अपने आप संगत जी मेरे लंगर की थाली में रोटी प्रसाद आ जाता है। और गुरुजी हर पल इस बात का एहसास करवाते हैं कि मेरी नजर हर पल तुझ पर है। और गुरुजी देखते भी हैं कि क्या तू मेरी रजा में राजी है, क्या मेरे बताए हुए रास्ते पर तू चल रहा है। संगत जी हम सभी को गुरुजी की हर एक बात को मानना चाहिए। तो हमें क्या मानना है? गुरुजी ने बताया है कि मेरे पास आने से पहले तुमने जिस भी देवी देवता को माना वो अच्छा है, लेकिन जब तुम मेरे दरबार आ गए, जब तुम मेरे पास आ गए, तो अब तुम्हें हर पल का शुक्राना करना होगा। गुरुजी ने कहा कि तुम दो नावों पे सवार मत हो, अगर तुम मुझे मानते हो तो सिर्फ मुझे मानो। परंतु गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम माता रानी को मत मानो या
साईं बाबा को मत मानो। उनका कहना था कि जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उसी को आप सच्चे दिल से मानो। और गुरुजी ने हमें सिखाया संगत जी कि तुम इस धरती पर आए तो कर्म करने के लिए आए, और जिस दिन हम अपने कर्म पूरे कर लेंगे तो हम सभी के अंदर ईश्वर रूपी जो दिव्य रोशनी है वो गुरुजी की दिव्य रोशनी के साथ मिल जाएगी। लेकिन यदि हम अपने कर्मों को नहीं करते और अपने बुरे कर्मों को बढ़ा लेते हैं तो फिर संगत जी ये जन्म मरण का फेर कभी खत्म नहीं हो सकता। ये निरंतर चलता ही रहेगा और न जाने किस किस योनियों में हमें जन्म लेना पड़ता है। और गुरुजी महाराज हमें अपने पास तभी बुलाते हैं जब वो देख लेते हैं कि मैं इसके आगे आने वाले सभी कर्मों को कटवा सकता हूँ। और बुला तो लेते हैं गुरुजी, लेकिन सच्ची भावना के साथ उनको मानना वो हमारा कर्म है। हम कहीं पर भी रहें, हमें बस गुरुजी का ध्यान करना है, उनका मंत्र जाप लगातार करते रहना है। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उनके प्रति हमारा प्यार बिल्कुल सच्चा होना चाहिए। संगत जी जानता हूँ कि सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट हम उस रास्ते पर एक कदम तो आगे बढ़ाएं। बाकी रास्ते गुरुजी हमारा साथ खुद देंगे। बस संगत जी मैं आप सभी से यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें, लेकिन जो भी करें सच्ची श्रद्धा और प्रेम से करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम झारखंड से पूजा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बचपन से भोले बाबा को और माता रानी को बहुत मानती हूँ। माँ और बाबा ने मेरी बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला, वो भी सत्संग के माध्यम से, कि वो ही भोले बाबा हैं। आज संगत जी मैं आप सभी के साथ अपने 2 इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी पहला इंसिडेंट ये था कि मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग घूमने गए थे। संगत जी मैं, मेरी चाची और मेरी बुआ का बेटा हम बाइक से जा रहे थे, और तभी संगत जी बाइक स्लिप हो गई और मैं और मेरा कजिन भाई हम नेशनल हाईवे के ठीक बीचों बीच सड़क पर गिरे। लेकिन भोले बाबा गुरुजी महाराज की कृपा से ना कोई गाड़ी चल रही थी, ना हमें ज्यादा कुछ हुआ, वरना संगत जी हमारी उसी स्पॉट पर डेथ हो सकती थी। संगत जी मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि नेशनल हाईवे नंबर 33 वो रोड कभी भी खाली नहीं रहती है, और वहाँ पर बड़े बड़े व्हीकल्स चलते रहते हैं। लेकिन उस समय संगत जी कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। हम फटाफट उठे और साइड में आ गए, और तब संगत जी गाड़ियों का आना स्टार्ट हुआ। अब आप ही बताएं संगत जी कि गुरुजी महाराज ये मेरे बाबा की कृपा नहीं है तो क्या है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी दूसरा इंसिडेंट ये है कि गुरुजी महाराज ने मुझे ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया। संगत जी जब मैं ट्यूशन से बस स्टैंड जा रही थी तो जाने के रास्ते में एक रेलवे फाटक पार करना होता है। तो संगत जी रेलवे फाटक पार करने के लिए मैंने सबसे पहले इधर उधर देखा कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, और जब मैंने देखा कि कोई ट्रेन नहीं आ रही है तब मैंने उस रेलवे ट्रैक को पार किया। लेकिन संगत जी ट्रेन तो वहाँ से आ रही थी और ट्रेन की विस्लिंग भी हो रही थी, परंतु संगत जी ना तो मुझे पहले वो ट्रेन दिखाई दी और ना ही मुझे उसकी विसिल सुनाई दी, और ना ही संगत जी मेरे फ्रेंड को ये सब दिखाई और सुनाई दिया। तभी संगत जी एक अंकल दौड़ते हुए हमारे पास आए, और वो अंकल जोर जोर से हमें बुलाने लगे। लेकिन संगत जी हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर जब वो अंकल थोड़े करीब आए तब हमें लगा कि शायद कोई हमें बुला रहा है। और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंकल हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और हमें ही बुला रहे हैं। फिर संगत जी हम साइड हो गए, और तब तक अंकल हमारे पास आ गए और बहुत गुस्सा करने लगे कि तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था, मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ कि ट्रेन आ रही है, साइड में हट जाओ। और सच में संगत जी ट्रेन आ रही थी, और कुछ मिनट देर और हो जाती तो शायद हम नहीं बचते। हमें लगता है कि वो हमारे गुरुजी ही थे जिन्होंने हमें बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आप ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखना, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग
हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरा खुद का सत्संग है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। क्योंकि संगत जी, मेरी कंपनी फॉरेन बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है, इसीलिए मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है सुबह के 6 से दोपहर के 3 बजे तक। और मेरा ये शुक्राना लास्ट मंथ का है, यानी कि मार्च का। माफ करना गुरुजी महाराज, मैं सत्संग शेयर करने में थोड़ी लेट हो गई। संगत जी, मेरी कंपनी में हर 3 महीने पर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन दिया जाता है। संगत जी, लास्ट मंथ जब ये फंक्शन हमारी कंपनी में हुआ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और न ही ऐसा कोई विश्वास था कि मेरा नाम भी बोर्ड पर फ्लैश होगा। और संगत जी, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड। गुरुजी की ब्लेसिंग से आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी संगत पर बनाए रखना। गुरुजी, हम सब आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर यूं ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से नवंबर 2022 से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से ही मैं बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस रहा हूँ। संगत जी, बीच में मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब हुई, परंतु गुरुजी की कृपा से अब संगत जी सब कुछ ठीक है। संगत जी, जब मैं मेंटली रूप से थोड़ा परेशान था और उस दौरान मैंने जो कुछ भी खोया वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे वापस दिलाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आई रियली लव यू गुरुपा। मुझे वाकई में गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा तो मन करता है कि मैं तो हमेशा शिव जी के साथ रहूं, उन्हीं के पास रहूं। और जब भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ, मुझे भोलेनाथ की प्रेजेंस फील होती है। हर हर महादेव। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा मन हमेशा यही करता है कि बस मैं उन्हीं के गुण गाऊं। गुरुजी, अपनी कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखना। गुरुजी, हम सबकी हर छोटी चीज का आप बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि हम सब खुश रहें ताकि हमारे गुरुपा भी खुश रहें। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है और मुझे जल्दी ही वो वेल्थ भी ब्लेस करेंगे। गुरुजी महाराज, मुझे एक स्टेबल करियर और खुद का घर मिल जाए। बाकी गुरुजी जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी रजा में ही राजी रहूंगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, इस प्रकृति का शुक्राना जिसने हमें नदियां, पहाड़ और वृक्ष दिए, जिस सृष्टि के रचयिता ने बहुमूल्य धरोहर देकर हमें जीवन दान दिया, उस भगवान का अनंतम अनंतम शुक्राना। टीना आंटी, आपको भी मेरा जय गुरुजी। आप पर गुरुजी की कृपा सदैव बनी रहे। गुरुजी के नए नए सत्संग सुनाकर आप हम पर विशेष स्नेह करती रहती हैं। आपकी आवाज में गुरुजी की कृपा का इतना अधिक बोध है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। गुरुजी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, यह सत्संग मेरी बेटी के विवाह के संदर्भ में है। मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई थी और स्वाभाविक है कि माता पिता को चिंता तो होती ही है, परंतु संगत जी, यह समय ऐसा था कि हम लोग आर्थिक समस्या की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर भी संगत जी, हमने विवाह के लिए एक प्रयास किया। बेटी की शादी के लिए इश्तिहार निकाला और संयोग की बात है कि जो महंगी महंगी साइट्स थी, उन्हीं में से एक साइट ने हमें 1 महीने के
लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दिया। हम तो सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरे गुरुपा जो हिम्मत दे और हाथ पकड़कर करवाए, उसे कौन रोक सकता है। बस पहला ही रिश्ता ओके हो गया। 22 जून को लड़के वालों ने संपर्क किया, लेकिन हम अभी भी शांत थे, पर गुरुजी ने रास्ते दिखाना शुरू कर दिए। संगत जी, एक दिन मुझे फेसबुक पर गुरुजी का संदेश आया, जा लड्डू लेकर लड़के को ब्लेस कर और गंगा आंटी का सत्संग सुन। संगत जी, मैंने वो सत्संग ढूंढकर सुना। उनका बच्चा किसी परेशानी में फंसा था। सत्संग सुनकर मैं थोड़ी भ्रमित हुई, पर गुरुजी की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं। हम दोनों उनके बुलावे पर गए, क्योंकि उनका मानना था कि बेटी आपकी है, इसलिए घर आपको ही देखना है। संगत जी, अब किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं रहा, सब कुछ फाइनल हो गया। सबसे पहले हमने रिंग सेरेमनी के लिए वेन्यू देखा, और ये वेन्यू गुरुजी के बड़े मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूर था। वेन्यू के मंदिर में गुरुजी का सुंदर स्वरूप पीले चोले में विराजमान था। बस फिर क्या था, गुरुजी के आशीर्वाद से वही वेन्यू फाइनल हो गया। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब बात आई कि शादी कहाँ से करें। हम रोज अलग अलग वेन्यू देखने जाते, लेकिन कोई भी हमारी सुविधा के अनुसार नहीं मिल रहा था। एक दिन गुरुजी के आशीर्वाद से बच्चे वेन्यू देखने गए और उन्हें एक जगह पसंद आई, लेकिन वो निराश होकर लौट रहे थे, क्योंकि वेन्यू स्टाफ ने पहली बार में मना कर दिया था। तभी एक भले व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से इस वाले वेन्यू को दोबारा देख लो। निसंदेह वे और कोई नहीं, गुरुजी ही थे। संगत जी, बच्चे साथ वाली बिल्डिंग के अंदर वापस गए और गुरुजी की कृपा से वहाँ उम्मीद से भी अच्छा वेन्यू उसी शादी की तारीख पर उपलब्ध मिल गया। जो वेन्यू लोगों को मुश्किल से और सिफारिश से मिलता है, वही वेन्यू गुरुजी ने हमें सहज दिलवा दिया। शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही और सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। संगत जी, गुरुजी तो अपने बच्चों को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। गुरुजी, हम आपको कोटि कोटि शुक्राना करते हैं, लाखों बार प्रणाम करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग मैं अपनी बेटी का भी सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी की बेटी जब अपना वीजा कराने एम्बेसी ऑफिस गई, तो वो बहुत चिंतित थी कि कहीं उसका वीजा कैंसिल न हो जाए, क्योंकि उसके बैंक में बैलेंस कम था और नियमों के अनुसार यह आवश्यक था। लेकिन किसी ने उससे ना तो कुछ पूछा और ना ही जांच की, और संगत जी, उसका वीजा अप्रूव हो गया। सबसे पहले वो मेरे पास आकर बोली, मम्मा, जब मैं एम्बेसी पहुंची, वहाँ जय गुरुजी लिखी हुई एक कार खड़ी थी और एक तितली मेरे आगे आगे उड़ रही थी। यह गुरुजी ने अपनी बेटी को अपने होने का आभास कराया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। टीना आंटी, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपनी भावनाओं से भरी आवाज में जो सत्संग सुनाती हैं, वे भाव सीधे आत्मा को स्पर्श करते हैं। आपकी वाणी में वही मिठास और कोमलता है जो हर किसी को तृप्त कर देती है। शुक्राना आंटी, आपका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी पिछले 9-10 वर्षों से मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। वह मेरे साथ रूखा और कठोर व्यवहार करती है और मेरे प्रति कोई सम्मान या संवेदना नहीं दिखाती। वह लोगों के बीच मेरी आलोचना भी करती रहती है। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है और हर संभव तरीके से उसका साथ दिया है, इसलिए उसका यह व्यवहार मुझे बहुत गहराई से आहत करता है। कल मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और उनसे मैंने सहायता मांगी। फिर संगत जी, मैं अपनी एक मित्र से बात कर रही थी जो एक साइकिक है। उसने कहा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर सकती है। मैंने गुरुजी से अनुमति मांगी और फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि वह देखे कि वो इसमें क्या कुछ कर सकती है। संगत जी, उसने मेरी बेटी के लिए काम करना शुरू किया और मुझे बताया कि लगभग 10 साल पहले मेरी बेटी ने मेरे बारे में कुछ बहुत नकारात्मक बातें सुनी थी, जो अभी भी उसके दिल में बैठी हुई हैं। इसी वजह से वह मेरे प्रेम और
और स्नेह के प्रति पूरी तरह बंद हो गई है और मैं उसके लिए जो कुछ भी करती हूँ वह उसे दिखाई नहीं देता। संगत जी, ये वही समय था जब मेरे पति और मैं अलग हुए थे और उन्होंने तथा उनके परिवार ने मेरी बेटी से मेरे खिलाफ कई झूठी बातें कही थी ताकि उसके मन में मेरे प्रति नफरत पैदा हो जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे मुझे पूरी तरह तोड़ सके, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं और मेरी बेटी बहुत करीब हैं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी बेटी इस नकारात्मक सोच से बाहर आ जाए और उस साइकिक ने भी कहा कि उसे वहाँ कुछ बदलाव महसूस हो रहा है। उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे 3 बार फोन किया और हम पहले की तरह हंसे और बातें की। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। एक माता पिता के लिए सबसे कठिन बात यही होती है कि उसका अपना बच्चा ही उसे अस्वीकार कर दे और इस परिस्थिति में गुरुजी महाराज केवल आप ही मेरी मदद कर सकते थे। संगत जी, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोग बच्चों को माता पिता को चोट पहुंचाने के लिए एक साधन बना लेते हैं। सभी बच्चों को ऐसी नकारात्मकता और गलत प्रभावों से सुरक्षा मिले। मेरी गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोग कभी भी अपने बुरे इरादों में कभी सफल न हो। बस गुरुजी, आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरी बेटी पर, मेरे परिवार पर और इस प्यारे संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रितु गोयल आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी रितु गोयल अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरा बहुत बड़ा काम था जो मैंने बना दिया है। तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू मुझे याद करेगी और गुरुजी ने ये भी कहा कि तुझे घर का सबसे अमीर बच्चा बनाऊंगा। तुझे नया घर और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है। मैं उन सब के लिए गुरुजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी का एक और मैसेज आया था कि नए कपड़े ले ले, एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है और कपड़े भी अच्छे लेने हैं, मैं खुद दूंगा। उसके लिए भी मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ। एक मैसेज में गुरुजी ने कहा कि पासपोर्ट तैयार कर ले, तेरा वीजा लग जाएगा। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी तक मेरा पासपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि मेरे डैड मुझे आउट ऑफ इंडिया नहीं भेजना चाहते। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि मैं तुझे कहीं बाहर नहीं भेजूंगा, जो भी पढ़ाई करनी है तो इंडिया में ही कर। लेकिन जब गुरुजी का मैसेज आया तो उसमें जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा और उसके लिए भी मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। शायद गुरुजी जानते हैं कि मुझे आगे चलकर आउट ऑफ इंडिया जाना है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं LLB सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे लॉ का सिर्फ 1 साल रह गया है। मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे क्या करना है। कभी कभी मुझे बहुत चिंता होने लगती है कि 1 साल बाद मैं क्या करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो भी है मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पर छोड़ दिया है। मैंने गुरुजी पर पूरा विश्वास किया है। गुरुजी चाहे मुझे सरकारी नौकरी से ब्लेस करें, बाहर भेजें या जो भी गुरुजी चाहेंगे वही मेरे लिए सही होगा। संगत जी, अब मैंने अपने भविष्य की टेंशन लेना छोड़ दिया है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ होम बेकर और एक ट्यूशन टीचर भी हूँ। मैं ऑर्डर पर केक भी तैयार करती हूँ और गुरुजी की कृपा से मुझे महीने में केक के 4 से 5 ऑर्डर मिल जाते हैं। इस साल ट्यूशन पर भी मेरे पास 9 से 10 बच्चे हो गए थे और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, आपने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपना खर्चा खुद निकाल सकूं। गुरुजी की हर छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, प्लीज आप मुझ पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना ताकि मैं हमेशा आपका शुक्राना करती रहूं। गुरुजी, मेरे भाई के लिए हम रिश्ता देख रहे हैं। कृपा करना कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और वो भी जल्दी। गुरुजी, मेरे पापा और मम्मी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, आप जानते हैं कि आपकी बेटी बहुत ओवर थिंकिंग करती है। आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकालें, मेरे दिमाग को शांत करें ताकि मैं सिर्फ आपके नाम का जप करूं और सकारात्मक सोचूं। बाकी गुरुजी, आप जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ
संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम सिरसा हरियाणा से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 25 अप्रैल 2024 को मेरी ननंद की बेटी की सगाई थी। संगत जी, उसी दिन मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई थी कि गुरु जी, शादी की सारी तैयारी आपने ही करनी है और गुरु जी, आपने ही भात की तैयारी करनी है। संगत जी, गुरुपा ने मेरी अरदास पूरी की। 27 अप्रैल को गुरु जी ने इतनी अच्छी तरह से भात करवाया और शादी भी बहुत अच्छी तरह हुई। संगत जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी शादी हो पाएगी और संगत जी, ये सब कुछ गुरु जी की मेहर से हुआ है। गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। 19 फरवरी को संगत जी, मैं अपने घर के आंगन में बैठकर सूट की कटिंग कर रही थी। संगत जी, अचानक से मुझे मेरे पूरे शरीर पर खारिश होने लगी और थोड़ी ही देर में संगत जी, मेरे शरीर पर मोटे मोटे दाने होने लगे। तभी संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और दवाई लेने के बाद शरीर के सारे दाने खत्म हो गए और खारिश भी बंद हो गई। परंतु संगत जी, मेरे चेहरे के दाने नहीं गए और ये बात मैंने अपनी बहन को बताई तो उसने मुझसे कहा कि तू गुरु जी का जल प्रसाद लगा ले और चंदन तिलक लगा ले। लेकिन संगत जी, मेरी बहन की ये बात मैं भूल गई और 2-3 दिन के बाद संगत जी, एक दिन रात को मैंने गुरु जी के जल प्रसाद से चेहरे को धोया और मैं सो गई। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा चेहरा सुबह तक एकदम साफ था। शुक्राना गुरु जी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी, आपका आशीर्वाद यूं ही हम सबके साथ बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।